कई साल पहले की बात है। नदी किनारे बसा एक छोटा सा राज्य घनश्याम नगर था। घनश्याम नगर का राजा बहुत ही मूर्ख राजा थे। वहीं पर उनका मंत्री बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। राजा ने कई बार अपने राज्य में मूर्खता से भरे निर्णय लिए, लेकिन हर बार उनका मंत्री अपनी सूझबूझ से वो सारे मसले सुलझा लिया करता था। एक दिन नदी किनारे राजा और उसका मंत्री शाम के समय टहलते हुए शाम का आनंद ले रहे थे। तभी राजा ने मंत्री से एक सवाल पूछा। मंत्री जी, आप मुझे एक बात बताएंगे, आपको मेरे कार्यकाल में खुशहाल प्रतीत होता है कि नहीं? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं एक अच्छा शासक हूँ ना कि नहीं? सभी लोग खुशहाल मालूम पड़ते हैं या नहीं? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं एक अच्छा शासक हूँ ना? अरे महाराज, आपके चर्चे पूरे विश्वविख्यात में है फैले हुए। आपने सही कहा मंत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब आप मेरी साथ न करें, आप भी बहुत समझदार हो रहे हैं मंत्री जी। बस आपकी कृपा है महाराज। उसके बाद राजा मंत्री से एक और सवाल करता है। मंत्री जी, क्या आप बता सकते हैं कि ये नदी किस दिशा में और किस तरफ बहती हुई जा रही है? मंत्री राजा को तुरंत जवाब देते हुए कहता है, महाराज, ये नदी पूरब दिशा में बहती है और पूरब देश की तरफ जाती है महाराज। इस पर राजा ने कहा, हमारी नदी का पानी पूरबवासी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए मंत्री। नहीं, ये करना कुछ होगा मंत्री। नदी का पानी रोकने के लिए तुरंत दीवार नदी में खड़ी की जाए। तभी मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, ऐसा करने पे हमारा ही नुकसान होगा, न कि और राष्ट्रों का। लगता है मैंने महाराज की आज कुछ ज्यादा ही तारीफ कर। मंत्री जी, पानी हमारा है, इसे पूरा देश वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, और मंत्री जी आप बोल रहे हैं कि हमारा नुकसान होगा। भला कैसे? हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। तुम जल्द से जल्द इस नदी में एक बांध बनाने का प्रयास करो, जल्द से जल्द। क्या बुद्धू राजा मिला है मुझे? इसका कुछ नहीं हो सकता। मंत्री राजा की आज्ञा पालन करने के लिए मंत्री राजा की आज्ञा पालन करते हुए मजदूरों को बुलाता है और दीवार बनाने का कार्य तुरंत शुरू कर देता है। जल्दी जल्दी काम करो सब। महाराज को जल्द ही दीवार खड़ी चाहिए, और न जाने इस राज में रहकर और क्या क्या झेलना पड़ेगा। नदी में दीवार बनाने का काम और भी तेजी से चलने लगा। कुछ दिनों में दीवार बनकर तैयार हो गई। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। वाह मंत्री जी, आपने बहुत अच्छे से काम किया। बहुत खूब मंत्री जी, अब हमारा पानी अब हमारे ही पास रहेगा। कभी देखा है ऐसा बुद्धिमान राजा मंत्री जी? जन्म से बुद्धिमान। हे भगवान, ऐसा बुद्धिमान राजा किसी को ना देना। आपने कुछ कहा मंत्री जी? नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं कहा महाराज। राजा की मूर्खता के कारण कुछ दिन बाद जब बारिश का मौसम आता है तो नदी का पानी पूरे गांव में फैल जाता है। धीरे धीरे नदी का पानी गांव के लोग के घरों में घुसना प्रारंभ कर देता है। इसकी वजह से नगर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। वासी राजा के इस फैसले से बहुत ही दुखी थे।
अरे भाइयों, इस मूर्ख राजा की वजह से बरसात का पानी अब हमारे घरों में घुस रहा है। हाँ भाइयों, इसका समाधान नहीं हुआ तो बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। इस बार की सारी फसल बर्बाद कर दी। इस बार अब अपनी परेशानी लेकर किसके पास जाएं? हमें तो राजा भी ऐसा मिला है जो खुद मुसीबत बुला के ला रहा है। अब तो बस केवल मंत्री ही जी मदद कर सकते हैं भैया। अरे ओ भैया, हम सबको उन्हीं के पास चलना चाहिए। हाँ, इससे परेशान होकर सभी लोग मंत्री जी के पास आते हैं। मंत्री जी की जय हो, मंत्री जी की जय हो। मंत्री जी आप ही कोई हल निकालिए। हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं, घरों के अंदर पानी घुसा जा रहा है। यदि ऐसा ही हुआ तो पूरा गांव जलमग्न हो जाएगा मंत्री जी। महामारी का भी डर बढ़ जाएगा मंत्री जी। कुछ कीजिए मंत्री जी, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। समस्या तो बहुत गंभीर है, मैं जल्दी इसका कुछ समाधान निकाल लूंगा। आप लोग निश्चित होकर अपने घर वापस लौट जाएंगे। मंत्री उन सबको आश्वासन देता है कि वह जल्दी इस समस्या का हल ढूंढ निकालेगा। मंत्री जी राजमहल में घंटा बजाने वाले शख्स को इस खेल में शामिल किया। वह समय के अनुसार घंटा बजाता था, जिससे लोगों को समय का पता चलता था। मंत्री ने उससे कहा, आज तुम हर प्रति घंटे घंटा बजाने के बजाय हर आधे घंटे में घंटा बजाना, समझे कि नहीं? जैसा आप कहें महामंत्री जी। मंत्री ने जैसा कहा था, घंटा बजाने वाले ने बिल्कुल वैसा ही किया। जब सुबह के 3 बज रहे थे तो उसने घंटा 6 बार बजाया। 6 घंटे सुनकर राजा और नगरवासियों को लगा कि अब सुबह हो गई है और सुबह की इस समय 6 बज रहे हैं। राजा उठकर घर से बाहर आता है तो देखता है कि मंत्री वहां पहले से ही मौजूद हैं। बाहर अंधेरा देखकर राजा मंत्री से पूछता है, अंधेरा क्यों छाया हुआ है मंत्री जी? मंत्री जी अभी तक सूर्योदय क्यों नहीं हुआ है? राजा का सवाल का जवाब देते हुए मंत्री जी बोलते हैं, महाराज, प्रातः काल हो चुकी है। मुझे मालूम पड़ता है कि हम लोगों ने पूर्व दिशा में जाने वाले पानी को रोक दिया है, तो पूर्व दिशा वाले वहां से सूर्य की रोशनी को भी रोक दिया है। इसलिए महाराज, सूर्य उदय तो हुआ है, लेकिन उसकी रोशनी हमारे देश तक नहीं पहुंची है महाराज। महाराज, अब ऐसा लग रहा है कि सूरज की रोशनी अब हमारे देश तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। यह सुनकर राजा चिंता में पड़ गया और मंत्री से पूछा, अच्छा मंत्री जी, क्या इसका कोई उपाय नहीं है क्या? मंत्री जी, अंधेरे में राज अच्छा नहीं लग रहा है, बताइए क्या किया जाए? तब मंत्री उत्तर देता है, महाराज, यदि हम नदी का पानी छोड़ दें तो पूरब देश के वासी भी हो सके तो सूर्य की रोशनी छोड़ देंगे, जिससे सूर्य हमारे देश तक आए। इससे राज्य में फिर से रोशनी आ जाएगी महाराज। राजा मंत्री को तुरंत आदेश देता है कि उस दीवार को तुरंत तोड़ डालो। मंत्री जी, आप उस पुल को तोड़ डालें। पूरा वासी भी क्या याद रखेंगे कि फिलदार राजा से परंपरा है। वाह महाराज, क्या दिमाग पाया है आपने, कमाल का दिमाग है महाराज। मैं अभी दीवार तोड़ने का आदेश देता हूँ महाराज। मंत्री कारीगर को बुलाता है और दीवार तोड़ने का आदेश जल्द से जल्द दे देता है। मंत्री जी, क्या सच में दीवार तोड़नी है? हाँ, बिल्कुल दीवार तोड़नी है। लेकिन तुम ऐसा व्रत क्यों कर रहे हो? मंत्री जी, बहुत मेहनत से खड़ी की थी,
आप तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। कुछ ही घंटों में कारीगरों ने पूरी दीवार गिरा दी और नदी का पानी बहने तब तक सूरज का निकलने का भी समय हो चुका था। सूर्य निकलने वाला था। सूर्य की लालिमा देखकर राजा मंत्री पर बहुत खुश हुआ। राजा ने मंत्री की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारे कारण हमारे देश में सूर्य की रोशनी वापस आ गई। मंत्री जी, आपको दिए जाते हैं 100 मुद्राएं।